डेली डोज पढ़ना है रोज, इस सेशन में आपका स्वागत है साथियों। तो इस वीडियो में जो हम लोग चर्चा करेंगे डेली डोज पढ़ना है रोज का सेशन में जो होगा आपका हिंदी का, ठीक है। हिंदी हम लोग देखेंगे, ठीक है। हिंदी ये जो है इसका हम लोग वीवीआई क्वेश्चन देखेंगे। और आप सभी साथियों को बता दें कि डेली डोज पढ़ना है रोज में आप सबको पांच पांच क्वेश्चन मिलेगा, ठीक है। ये सभी पांच क्वेश्चन आपके बोर्ड परीक्षा के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। डेली आपको अलग अलग सब्जेक्ट से हर एक डेली पांच क्वेश्चन मिलेगा, आपको डेली इसको तैयार करना है, ठीक है। और इस चैनल के ऊपर एमसीक्यू तो चल ही रहा है, एमसीक्यू का सेशन चल रहा है। यहाँ पे लॉन्ग के लिए डेली पांच क्वेश्चन आप सबों को हम देंगे और इसको आपको क्लियर करके रखना है, तो ठीक है। तो चलिए हम लोग चलते हैं अब यहाँ पे मोबाइल के ऊपर। तो साथियों इसमें हम लोग हिंदी का जो है आपका छाया मत छूना, ठीक है। छाया मत छूना जो कविता है उससे रिलेटेड क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। उस चैप्टर से जो भी वीवीआई क्वेश्चन है उसका यहाँ पे हम लोग क्वेश्चन देखने वाले हैं। चलिए हम लोग देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। सबसे पहले ये क्वेश्चन जो है बहुत वीवीआई क्वेश्चन है क्योंकि बहुत बार परीक्षा में ये पूछा जा चुका है, ठीक है। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे जैसे कि आप देख पा रहे हो कि मृग तृष्णा किसे कहते हैं। छाया मत छूना कविता में इसका प्रयोग किस अर्थ में हुआ है बताना है आपको। तो देखिए आप इसका आंसर चाहे तो इस प्रकार से लिख सकते हैं, इसका आंसर आप इस प्रकार से लिखने का प्रयास कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे दिया हुआ है मृग तृष्णा किसको कहते हैं, समझिए। सबसे पहले गर्मी की चिलचिलाती धूप में दूर के स्थान पर पानी दिखाई देता है लेकिन पानी रहता नहीं है, पानी सा दिखाई देता है, पानी के इस भ्रम को मृग तृष्णा कहते हैं। अब गर्मी के दिन में आप देख सकते हैं कि जो आपका ये धूप होता है वो पानी के समान दिखता है। आप रेत के ऊपर देखते होंगे या फिर यहाँ से आप दूर देखे होंगे गर्मी के दिनों में, तो वहाँ पे लगता होगा कि पानी है बट पानी रहता नहीं है, उसी को मृग तृष्णा कहते हैं, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे छाया मत छूना कविता में इसका प्रयोग किस अर्थ में हुआ है। तो छाया मत छूना कविता में जो इसका प्रयोग हुआ है, इस कविता में मृग तृष्णा शब्द का प्रयोग जो हुआ है वो छलावे अथवा भ्रम के लिए प्रयुक्त हुआ है, ठीक है। छलावा, ये देखिए यहाँ पे छलावा या भ्रम, ये दो शब्द यहाँ पे हम बता रहे हैं आपको, इसके लिए मृग तृष्णा शब्द का प्रयोग किया गया है। और साथियों ये सभी प्रश्न आप क्लियर करते हुए चलिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पे दिया हुआ है, आप सबों को दिख रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है यहाँ पे कि हर चंद्रिका में छिपी एक रात कृष्णा का अर्थ क्या होगा। हर चंद्रिका में छिपी एक रात कृष्णा का अर्थ क्या है। तो समझिए यहाँ पे सबसे पहले क्या होता है कि चांदनी रात सौंदर्य अथवा सुख का प्रतीक है। चांदनी रात में क्या होता है कि सौंदर्य अथवा सुख का प्रतीक माना जाता है। दूसरी ओर कृष्ण रात अंधकार अथवा अंधकार का प्रतीक माना जाता है, ठीक है। देखिए चांदनी रात जो होती है उसमें आप लोग सौंदर्य अथवा सुख का प्रतीक मानते हैं, जबकि कृष्णा रात जो होता है अंधकार अथवा दुख का प्रतीक माना जाता है। कवि का कहने का अर्थ है कि सुख में दुख छिपा है, सुख में दुख छिपा है, ये दोनों जीवन के अनिवार्य अंग हैं, ठीक है। ये दोनों जीवन के अनिवार्य अंग हैं। देखिए ये सभी प्रश्न जो है साथियों वीवीआई प्रश्न है और आप सबों को हम बता दें कि आप इस प्रकार से आंसर लिख सकते हैं। आप अपने भाषा में भी इसका आंसर लिख सकते हैं, अगर आपको आता है तो अच्छे तरीके से लिख सकते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए ध्यान दीजिए, यहाँ पे दिया हुआ है छाया मत छूना कविता में व्यक्त दुख के कारणों को स्पष्ट कीजिए। छाया मत छूना जो कविता है इसमें जो दुख का कारण जो बताया गया है वो उसको यहाँ पे बताना है। देखिए छाया मत छूना आप इस प्रकार से इसका आंसर लिख सकते हैं, ठीक है। छाया मत छूना कविता में बीते जीवन के सुख की मधुर यादों को ही दुख का कारण बताया गया है। जो आप मधुर जिंदगी जिए हुए सुख के टाइम में जो सुखी टाइम आप काटे हुए हैं उसी को दुख का कारण यहाँ पे बताया गया है। बीते हुए सुख की याद से वर्तमान का दुख और गहरा हो जाता है। बीते हुए जो आप यहाँ पे सुख है उसको आप याद कर करके वर्तमान समय जो चल रहा है ये आपके लिए बहुत ज्यादा दुख को और गहरा कर देता है, ठीक है। इससे आप निकल जाइए। जो भी व्यक्ति होता है कि दुख जो सुख का समय याद कर करके रोते रहता है कि दुख में हमारे पास दुख दुख दुख, ये यहाँ पे कवि कह रहे हैं कि दुख के कारणों को स्पष्ट किया गया है कि बीते हुए जो यहाँ पे उसका जीवन सुख में कटा है उसी को याद करके रोना यहाँ पे सबसे मूर्खता बात कहा गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ने से पहले साथियों चैनल के ऊपर अगर आप नए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। हम आपके लिए इतना मेहनत कर रहे हैं, आपका सिर्फ एक सब्सक्राइब बटन ही हमें मोटिवेशनल मिल देता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। चलिए इस क्वेश्चन नंबर हम लोग आगे देखते हैं। क्वेश्चन दिया हुआ है साथियों ध्यान दीजिए,
छाया मत छूना कविता का संदेश क्या है? तो छाया मत छूना कविता का संदेश क्या होगा? तो देखिए ध्यान से, छाया मत छूना कविता का निम्नलिखित संदेश आपको मिल सकता है। फर्स्ट में आप चाहे तो इस प्रकार से लिख सकते हैं। पहला, अपने अतीत की मीठी यादों में अपना समय बर्बाद नहीं करना चाहिए। जो भी आपका अतीत में मीठी याद बीता हुआ सुख में आप अपना जिंदगी काटे, उसको याद करके अपना वर्तमान समय बर्बाद नहीं करना चाहिए। उनकी यादों से प्रायः कष्ट की प्राप्ति होती है। उनकी यादों से आपको हमेशा कष्ट की प्राप्ति होगी। ठीक है, आप चाहे तो ऐसे भी आप लिख सकते हैं नेक्स्ट पॉइंट करके। तो अस, वैभव, धन, मान, बड़प्पन आदि सभी छलावे हैं। जिसके पास धन है, यश है, वैभव है, मान, सम्मान, बड़प्पन, ये सब छलावा है। सभी सुख के पीछे दुख छिपा रहता है। ये सभी के पीछे आपका दुख छिपा रहता है। ठीक है, नेक्स्ट है, यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट करके आप लिख सकते हैं कि वर्तमान जीवन में कितना भी कष्ट हो और विफलताएं हैं, वर्तमान समय में कितना भी कष्ट और विफलताएं हो, उन्हें भूलकर भविष्य का मार्ग प्रशस्त करना चाहिए। ठीक है, तो साथियों ये सभी प्रश्न आप देखिएगा, आपका छाया मत छूना कविता से यही सब प्रश्न आपके परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। देखा गया है कि ये क्वेश्चन बैंक का एनालिसिस है, और साथियों हम लोग यहाँ पे देख पा रहे हैं कि ये इतना ही क्वेश्चन पिछले 10 सालों में रिपीटेड किया गया है। पिछले 10 साल का क्वेश्चन आपको बता दें कि इस चैप्टर से बस इतना ही क्वेश्चन परीक्षा में पूछा गया है। तो ये 4 प्रश्न आप देख लीजिए और छाया मत छूना चैप्टर को आप खत्म कर दीजिए। ठीक है, चलिए साथियों इसी तरह का वीडियो लेकर हम लोग मिलते रहेंगे। सेशन को अब हम लोग यहीं पे ब्रेक लगाते हैं। सेशन को ब्रेक डाउन करने से पहले आप चैनल के ऊपर अगर आप नए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने का प्रयास कीजिए, उन्हें भी जुड़ने के लिए कहिए। चलिए हम लोग फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन लेकर अलग सब्जेक्ट का। तब तक आपसे अलविदा लेते हैं। जय हिंद।